सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ भी हूँ क्योंकि घर का काम इतना ज़्यादा रहता है ना कि याद ही नहीं रहता कि मुझे हाँ मैं बीमार भी हूँ और ये एक अच्छा साइन भी होता है। तो मैं तो बिजी रहती हूँ पूरे दिन, आ रहती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाती हूँ। तो 2 दिन पहले मैं लेकर आई थी गमले का सारा सामान, एक प्लास्टिक वाला गमला भी लेकर आई थी क्योंकि मुझे सब्जी लगाने का बड़ा शौक है। अमूमन लोगों को फ्लावर्स लगाने का शौक होता है लेकिन मुझे सब्जियों का बड़ा शौक है। दोस्तों एंड गाइस, ये बैंगल कितना सुंदर बैंगल है और यहाँ पे निकल रहे हैं लगाना है भिंडी। तो यहाँ पे मम्मी ने रात में ही भिगो दिया था तोरई के बीज को, नौना की भिंडी और टमाटर के बीज को नहीं भिगोया था मम्मी ने क्योंकि बोल रही थी कि अच्छा ईजिली निकल जाएगा अगर भिगो के लगाएंगे तो अभी चाय वगैरह भी हम लोगों का नहीं हुआ था। मम्मी कल रात में बोल रही थी कि सारा सामान ऊपर रख दो। मैंने बोला मम्मी सुबह ही कर लूँगी क्योंकि रात में थकान काफ़ी हो गई थी। तो सुबह उठते ही माँ ने बोला कि चलो पहले वही काम निपटाते हैं। तो मैंने बोला कि चलो मैं कर लेते हैं क्योंकि जितना डिले करेंगे उतना ही दिमाग में एक बना रहेगा कि हाँ ये काम भी मुझे करना है। तो फाइनली यहाँ पे मम्मी ने यहाँ पे टमाटर का बीज मम्मी ने इसमें डाला है क्योंकि मैं सोच रही थी ना इस वाले गमले में टमाटर सही रहेगा। आ चुके हैं पंडित जी, यहाँ पर लेकर आए हैं ये गुड़ और बंदा गोभी। शायद मंजू दीदी के घर आया हुआ किसी के यहाँ से, तो कुछ भी आता है तो भिजवा देती है मेरे लिए वो। और गुड़ भी आता रहता है उनके ससुराल से, उनके मायके से, तो भिजवा देती है मुझे। और सच में उनके यहाँ का गुड़ बहुत ही अच्छा होता है, उसमें मूंगफली वगैरह भी ऐड रहता है। तो रात में ना चना मैंने भिगो के रख दिया। वीक में कभी 1 से 2 बार मैं चना ही खाना पसंद करती हूँ। और प्याज वाला चना जो बनता है ना वो वाला, उसमें प्याज की मात्रा थोड़ी अधिक रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नाश्ता रेडी कर लूँगी। और वैसे नाश्ता कभी करना नहीं है, नहा के पूजा वगैरह करना है। जब नहा के आऊँगी तो फिर चाय बनाऊँगी उसके साथ मम्मी और मैं ये नाश्ता करेंगे। वैसे तो चाय एक टाइम हम लोगों का हो गया है। अभी तो मटर का सीज़न चल रहा है ना, तो लगातार मटर का ही गुगरी खा रहे हैं हम लोग। लेकिन कभी कभी चना भी मन करता है। वैसे चना इतना हैवी होता है ना, तो आज दोपहर का खाना मैंने डिसाइड ही नहीं किया कि बनाना क्या है। तो अभी कुछ सोचा नहीं है, पहले नाश्ता वगैरह कर लेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि हाँ क्या बनाना है आगे मुझे। नहाना धुलना भी मेरा हो गया है और मुझे लग रहा है ना कि 9:30 या 9:45 हो रहा है। तो आज टाइम से ही मेरा सारा काम हो गया है। फाइनली अद्दा बाबा यहाँ नाश्ता भी कर रहे हैं। बहुत टेंशन होती है उनको नाश्ता कराने में। तो जैसे ही जाड़ा खत्म होता है ना, गर्मी आता है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए सुकून बहुत होता है क्योंकि जाड़े में स्किन की केयर बहुत करनी पड़ती है, गर्मी में उतना ज़्यादा नहीं करना होता है। और मम्मी मेरे पूरे दिन में ब्लॉग देखती ही रहती है, कभी फ़ोन पे देखेंगी, कभी टीवी पे देखेंगी। इनका इसमें मन लगा रहता है। तो और माँ लोग के पास काम यही है कि बच्चों के साथ बैठना, छोटे बच्चों के साथ खेलना। और मम्मी के पास पापा तो शुरू से ही मेरे बाहर रहे, तो माँ ने पूरा टाइम अपना हम लोगों के साथ ही स्पेंड। तो इसलिए हम लोग मम्मी को ज़्यादा समय देते हैं कि माँ को फील ना हो। और दूसरी चाय हम लोग की बन रही है नहाने के बाद वाली। और यहाँ पे ना नहाने के बाद यानी चाय से पहले मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ क्योंकि बहुत बार मैंने रील्स वगैरह बहुत सारे डॉक्टर को बताते सुना है कि नहाने के बाद ना 1 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इसको फॉलो करते मुझे 2-3 साल हो गए। मैं जैसे ही नहा कर आती हूँ 1 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ। और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं चली आई थी पार्क में, यानी मंजू दीदी के पार्क में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत पार्क बनवाया उन्होंने। उनके घर के जस्ट सामने उनका एक प्लॉट था, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट करवाया। और बच्चों के खेलने के लिए इतना अच्छा है ये। डेली 1 से 2 घंटे का समय इन लोगों का, दब्बे का और डुगू का यहाँ बीतता है। तो मंजू दीदी गई थी किसी काम से बाहर, तो यहाँ पे बच्चों के साथ मैं 1 घंटे टाइम स्पेंड करूंगी, फिर मैं घर जाऊंगी। मम्मी तब तक 1-1.5 घंटे रेस्ट कर ली क्योंकि अद्दू जब रहता है घर पे तो उनको बिल्कुल सोने नहीं देता है कैरम के चक्कर में। और शायद इनके गले में आज दर्द हो रहा था, कंधे मम्मी के। तो मैंने इनसे बोला भी कि मम्मी ब्लॉग कम देखा करो, मेरा फोन ज़्यादा देख रही हूँ इसीलिए दर्द हो रहा है, लेकिन वो मानने को रेडी नहीं है। और मैं भी यहाँ पे 2 घंटे के लिए सो गई थी क्योंकि आजकल मेरा ट्यूशन 5:30 से हो गया है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का ना वो चल रहा है, पेपर चल रहा है, तो उसके बाद से उन लोगों को टाइम मिल रहा है। तो अलग अलग सबको पढ़ाना पड़ता था, तो इससे मैंने यहाँ पे 5:30 से ट्यूशन कर दिया। दोपहर में जब भी मैं सोती हूँ ना, तो मंदिर की भी लाइट मैं ऑफ कर देती हूँ क्योंकि भगवान लोगों को भी सोना रहता है। मैं सोचती हूँ वो लोग भी आराम कर ले। और जैसे ही शाम को मैं उठती हूँ ना, तो लाइट ऑन कर देती हूँ मंदिर का भी। तो अभी बच्चे भी धीरे धीरे आना स्टार्ट, तो 5:30 की है, लेकिन 10-5 मिनट इधर उधर हो ही जाता है बच्चों का आने में। तो फिलहाल अभी इन लोगों का पेपर चल रहा है, तो सिर्फ रिवाइज ही करवाना है, रिवीजन ही चल रहा है। और डाउट्स होते हैं वो क्लियर करने होते हैं। और यहाँ पे हो रही है हम लोगों की शाम की चाय।
और आप लोग सोचते होंगे ना कि मेरे ब्लॉग में बहुत ज़्यादा चाय रहता है, चाय का सूट रहता है, वीडियो रहता है। तो जी हाँ, जब तक मम्मी हैं मेरे साथ, अभी हैं, अभी तो बिहार जाने वाली हैं, तब तक आपको 2 से 3 बार आपको ब्लॉग में चाय तो दिखेगा ही दिखेगा। वैसे जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी धीरे धीरे चाय पीना भी कम हो जाएगा। जाड़े में जो आदत बनी रहती है वो गर्मी में के आते आते ही छूटती है। और फाइनली मैं बताना चाहूँगी कि मुझे इनविटेशन था वहाँ से, जहाँ पे आज से 8 साल 10 साल में समय स्पेंड करके आई। तो वहाँ पे कुछ लोग मेरे अभी भी ऐसे हैं ना, जो लोग अभी भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मुझसे मिलने भी आते हैं। जब भी वो मिलने आते हैं मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं करती, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं कहाँ रहती हूँ और किस हाल में हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि सब लोग मुझे वॉच करते हैं, जो भी मेरे ससुराल वाले हैं शायद वो सब कुछ मुझे देखते हैं, मेरे वीडियो के जरिए मुझे जानते हैं, मुझे भी पता चलता है आसपास के लोगों से। तो यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना आप लोग। यहाँ पे जो मेरा कंगन है ना, ये मेरा फेवरेट कंगन है। मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना तो ये मल्टी कलर में है, मुझे बहुत पसंद है। और मैंने जो झुमका वेयर किया है ना वो भी मेरा फेवरेट है, जो कि मैंने दिखाया नहीं है आप लोगों को, लेकिन मेरा फेवरेट झुमका है ये। तो भाभी ने मुझे जब कॉल किया था तो बोला कि रश्मि तुम आओगी ना। मैंने बोला भाभी मैं कैसे नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम पे उस पूरे मोहल्ले में एक सिंगल लेडी ऐसी थी ना कि मेरे बुरे वक्त में हर बार मुझे फ़ोन करके पूछा है, और मुझे बिना किसी के परवाह किए, बिना मेरे ससुराल वालों की परवाह किए वो हमेशा मेरे पास आई हैं। और उनके साथ भी बहुत गलत व्यवहार किया जाता था, लेकिन वो एक्चुअल सत्संग के बारे में जानती हैं। का मजा लेते हुए हम और अदब में चल दिए हैं अपने उस जगह पे, जिस गली को आज से 3 साल पहले मैंने अलविदा कह दिया था। लेकिन कुछ रिश्ते मेरे ऐसे हैं ना वहाँ से मेरा रिश्ता अभी तक टूटा नहीं उन लोगों से, क्योंकि बेहद ही प्रेम था उन लोगों के साथ। इस वजह से भाभी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि रश्मि जरूर आना, और मेरा जाना बनता भी था, क्योंकि मुझे उनसे बहुत प्रेम है, प्रेम था, प्रेम है और हमेशा रहेगा। चलिए आप सब मिलवाते हैं आपको अपने पुराने लोगों से, पुरानी जगह, पुरानी यादें और पुरानी गलियों से। तो मुझे एक्साइटमेंट भी थी कि हाँ मुझे भाभी से मिलना है काफ़ी टाइम बाद, और एक टेंशन भी था कि कहीं पे वहाँ पे जाके ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात ना हो जिसको मैं देखना भी पसंद नहीं करती। हालांकि मुझे कोई राइट नहीं बनता किसी के लिए ऐसे बोलने का, लेकिन सिचुएशन और हालात ऐसे हो जाते हैं कभी कभी ना कि इंसान को ये सब सोचना पड़ता है। और यहाँ पे मुझे गिफ्ट पैक करवाना था, तो ये भी काम मेरा पेंडिंग था, तो यहाँ पे करा रही हूँ। और फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ उस गली में जहाँ से बहुत सी यादें मेरी जुड़ी हुई हैं। तो ये पहला टर्न है, यानी यहाँ से मेरे ससुराल का रास्ता जाता है इस गली से, और उनका पहला ही घर है ये ग्रीन वाला जो घर है ना, वो भाभी का ही घर है। तो इनके 3 बच्चे मेरे पास पढ़े हैं 4 से 5 साल तक कंटिन्यू। इवन जहाँ तक मुझे याद है कि इस मोहल्ले में 3 से 4 घर छोड़ के हर घर से एक बच्चा पढ़ने आता था मेरे पास। इस मोहल्ले की मैं ऐसी भाभी थी, ऐसी बेटी थी कि सब लोग मुझे पसंद करते थे सिवाय मेरे ससुराल वालों के। मैं खुले शब्दों में कहना चाहूँगी कि सच में ये होता है ना कि जब तक पति जिंदा है तब तक तो सब ठीक है, उसके बाद तू है कौन, कहाँ से आई है, वो वाला हाल हो गया था। तो फाइनली पहुँच चुकी हूँ और बहुत खुश हूँ। मैं क्यों अपने दुख को जताऊँ कि मैं बहुत इस मोहल्ले में आके मैं दुखी हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं किसी की खुशी में शामिल होनी है। और ये रही मेरी प्यारी बहन, जिसको देख कर मैं अक्सर इमोशनल हो जाती हूँ। पहली बार इतने सुंदर दिख रहे हो यार, इतने सिंपल है। श्रद्धा, ये मेरी स्टूडेंट है श्रद्धा। कितने साल पढ़ी हो तुम? और वो 7 साल पढ़ी। और ये मेरी सेक्टर 1 की भाभी, जो मेरी माँ के समान है। इन्होंने मेरे बुरे वक्त में इन्होंने मुझे बहुत ही साथ दिया, मेरा मतलब मेंटली बहुत साथ दिया। इतना मत शर्मिंदा करो हमको, इतना मत शर्मिंदा। प्यार है यार, ये प्यार है। आप सब मेरी भाभी हैं और हैप्पी एनिवर्सरी कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि मेरे जब मैं अकेली हो गई थी अपनी लाइफ में, उस मोहल्ले से कोई मुझसे बात भी करने नहीं आता था, क्योंकि ससुराल वाले ऐसे थे नहीं कि इतना बुरा व्यवहार के साथ किया मत करके जाती। फिर भी ये मुझे अपनी बेटी के तरह इन्होंने देखा और मुझे माना। मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ और कंटेंट के लिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ, जो जेन्युइन है ना वो मैं बता रही हूँ। तो काफ़ी सारे लोग मुझे मिले मोहल्ले से, लेकिन उतना ज़्यादा बात मेरी किसी से हो नहीं पाई, क्योंकि बहुत शोर शराबा था। काफ़ी आंटी भाभी लोग मिली थी, सब लोगों ने हाल चाल पूछा। और इनके साथ मेरा रिश्ता कुछ ना हो के भी बहुत बड़ा रिश्ता इनके साथ है। इनका नाम मोनिका है। अगर आपने सब्सक्राइब और
जब मैंने वहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था ना, इस मोहल्ले की फर्स्ट लेडी है ना जो मेरे वीडियो पे इतना प्यारा कमेंट किया था, और उस कमेंट ने मोनिका से मुझे लिटरली मतलब हृदय से जोड़ दिया। इतना मोटिवेशनल कमेंट था मोनिका का मेरे लिए कि वो दिन में आज भी नहीं भूलती, और बहुत मोटिवेट किया इस महिला ने मुझे, सच बता रही हूँ। और आज भी मुझे इतनी पॉजिटिव बातें बताती हैं कि कभी मैं इनको बुलाऊंगी अपने घर पे तो आप लोगों से प्रैक्टिकली मिलवाऊंगी इनसे। इतना स्पेशल फील हो रहा था ना यहाँ पे आके कि भाभी के बच्चों का सबका ध्यान मेरे पे था। इवन भाभी को ये भी वो देख रही थी बार बार कि रश्मि अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रही है, क्योंकि वो ऐसी जगह थी, ऐसे लोग वहाँ पे आ रहे थे ना जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और मेरे स्टोरी क्या है सबको पता था कि मैं यहाँ से जा चुकी हूँ। फिर मैं यहाँ पे इसी मोहल्ले में आई हूँ इनविटेशन पे, लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल थी। भाभी जो भी मिल रही थी मैं सबसे बात कर रही। तो ये मोनिका की लड़की जो कि इतनी प्यारी है ना, और मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, तो इसके साथ बहुत सारा एंजॉय किया मैंने, बहुत क्यूट है ये। उसके बाद वही फाइनली हम लोग खाना खाने आ गए थे छत पे, और यहाँ पे हम और मोनिका दोनों साथ ही खाना खाए थे। खाना भी बहुत ही टेस्टी बना था, लेकिन अद्दा बाबा घर से बोले थे मम्मी मैं तो पूड़ी खाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आके बच्चा इतना खेल रहा था ना कि बिल्कुल भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। और घर जाते ही बोलेगा मम्मी खाना दे दो, दूध रोटी या कुछ भी। ये गली वही गली है जिस गली को आज से 2 साल पहले मैंने अलविदा कह दिया। और अद्दू को याद भी आ रहा है, कह रहा है मम्मी यहाँ से अपना घर दिख रहा है। अभी छत से बोल रहा था वो। आजा चलते भैया, नमस्ते। नमस्ते भैया, बहुत अच्छा लगा मिलके आप लोगों से। थैंक यू। बस हम हैं, ठीक है, मिलते हैं फिर। फोन दे दिया। ये भी मेरे साथ जा रहा है। अदू उधर जा रहे हो, उधर चलो। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा लगा हमारा नाम पहुंच रहा है। कुछ मतलब ऐसा था ही नहीं कि मुझे नहीं पहुंचना, ये बुलाए और हम ना आए। यहाँ पे इतना ज्यादा ही पसीना हुआ है, ये यहाँ पे एंजॉय करने गए थे। टीवी देख लो घर जाते। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर। वहाँ से निकलते वक्त भाभी भी बहुत इमोशनल हो गई थी, और बहुत ही अच्छा लगा। ब्लॉग के जरिए भाभी आपको बताना चाहूँगी कि आपने जितना मेरा सम्मान किया वहाँ पे, जितना प्यार दिया आपने और आपकी पूरी फैमिली ने, दिल से धन्यवाद है कि मुझे इतना स्पेशल फील कराया भाभी आपने। और आप हमेशा से मेरे लिए एक माँ के समान है और हमेशा ही रहेंगी। और यहाँ पे मैं ई रिक्शा वाले भैया का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि ये मुझे लेकर भी गए थे और बोले थे कि मैम मुझे अभी पैसे मत दीजिए, मैं आपको चाहे आप रात को 11 बजे भी आएंगी मैं आपको लेने आऊँगा। ऐसे ऐसे लोग जब मुझे मिल जाते हैं ना, तो मुझे अकेले सफ़र करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है। आते ही मम्मी से यहाँ पे होने लगी हैं बातें, मम्मी वहाँ की पुरानी बातें पूछ रही हैं, इमोशनल भी हो रही हैं कि कौन कौन मिला था तुमको वहाँ पे, कैसे तुमने सबको फेस किया। मैंने बोला कि मम्मी उन लोगों को मुझे फेस करना था, मुझे उन लोगों को फेस नहीं करना था, क्योंकि मैं तो हर दिन अपने आप को साबित कर रही हूँ, हर दिन मैं अपने आप अकेले अपने पैरों पर खड़ी हूँ। वैसे वहाँ पे कोई ऐसा नहीं पहुँचा था जिसे मुझे उनको देखना हो और वो मुझे देखें, ऐसा कोई वहाँ नहीं था। सब 2-4 लोग भाभी लोग आई थी जो हमेशा से मेरे फेवर में रही हैं। गली में बहुत प्यार मिला है मुझे, और बहुत सम्मान मैंने लोगों को दिया भी था। तभी तो तुमको बुलाया है, मेरा बच्चा। मैंने बोला बहुत बार कि मम्मी आप चलो, बोली नहीं मैं सामना ही नहीं कर पाऊंगी उस जगह का, क्योंकि 8-10 साल जिस तरीके से एक माँ जुड़ी थी अपनी बेटी के परिवार से, अपने दामाद से, और उसके बाद इतना बुरा दौर देखा मैंने, तो उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल सा था। मैंने इंसिस्ट भी नहीं किया कि मम्मी आप चलो, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगा मुझे जाके। स्टेशन पे आती हूँ तो मेरा शरीर कांपने लगता है, तो उस गली में जाऊँ तो कैसा लगेगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। बहुत हिम्मत चाहिए होता है सच में ऐसे ऐसे चीज़ों को फेस करने के लिए, और हिम्मत लाना पड़ता है, हिम्मत लाना भी पड़ेगा, क्योंकि जब मेरे लिए किसी को कंसर्न नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ, किस तरीके से अपना सब कुछ लेकर चल रही हूँ, तो फिर इमोशनली हम सोच कर ही क्या कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, इस समय काम भी करना है, पैसा भी चाहिए, परवरिश भी करनी है। तो मुझे है आज भी, ईश्वर है ऊपर वाला, तो यूं ही आप सब अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए रश्मि का। मैं रोज एक ही बात कहती हूँ कि जो लोग अभी तक मेरे फैमिली का हिस्सा नहीं बने वो प्लीज़
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और बन परिवार जाइए में- रश्मि के परिवार फैमिली में का तो हिस्सा। बहुत खुशी है, लेकिन उस खुशी के कोई दुखी के आगे कुछ नहीं। मैं दिल्ली भी नहीं कहीं जाती हूँ, बेटा को कहते रहता है, मैं कहीं नहीं जाती। जब मैं थोड़ा सा खुश रहने लगी हूँ ना, तब मेरे घर में होली दिवाली फेस्टिवल्स मनने लगे हैं। 2 साल 3 साल तक मेरे घर में कोई फेस्टिवल भी नहीं मना था। और जब मैं थोड़ा बहुत यहाँ आई, दोस्तों का साथ मिला, मैं थोड़ा सा रहने लगी, ढंग से रहने लगी, ढंग के कपड़े पहनने लगी, थोड़ा सा मैं ये भी कहूँ कि थोड़ा सा मैं मेकअप करने लगी, तब जाके मेरे परिवार में एक खुशी आई, सब लोग खुश रहने लगे। मेरे घर में तब जाके दीप जला था, यानी पहली दिवाली हम सब 3 साल बाद यही इसी घर में बनाए मनाए। थे हम लोग। पहली दिवाली हम लोगों ने इसी घर में मनाया था, सब लोग मिलकर। जानते हो, खुशी समय के सारी साथ चीजें- खुशियों के साथ एक गम तो जुड़ ही जाता है हम लोग के साथ, क्या करें। तो बस यूं ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब रखें।